आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 सिविक्स के लेसन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी का सेकेंड मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको इक्वल राइट टू वोट के बारे में बताया था और आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। सो बेसिकली जो लास्ट मॉड्यूल था इट वाज ऑल अबाउट इक्वालिटी कि इक्वालिटी हमारे डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी ज्यादा जरूरी है और आज हम जानेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा कि इंडियन डेमोक्रेसी इक्वालिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देती है और यहाँ हर सिटीजन इक्वल है और सबके पास इक्वल राइट टू वोट है। लेकिन इक्वल स्टेटस दिए जाने के बावजूद आज भी कई ऐसे इंडियन सिटीजन्स हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनइक्वालिटी सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट करती है। फ्रेंड्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस मेन रीजन है इनइक्वालिटी का, यानी सबके पास समान इक्वल पैसा नहीं है, क्लोथिंग फैसिलिटी नहीं है, शेल्टर नहीं है, घर नहीं है रहने को, तो सबके पास अनइक्वल मतलब बिल्कुल समान रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो कि मेन कारण है इनइक्वालिटी का। फ्रेंड्स, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, जैसे कि उनकी क्लास, वो रिच है या पुअर है, कास्ट, कौन सी जाति के हैं, वेल्थ, कितना पैसा है कितना नहीं है, प्रोफेशन, वो क्या काम करते हैं, जेंडर, लड़का है या लड़की है, और यही सब लीड करते हैं इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को, यानी यही सब भेदभाव जन्म देता है किसको? इनइक्वालिटी को और इनजस्टिस को। फ्रेंड्स, इंडिया में भी लोगों के साथ कई बार डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से एक है जो कि बहुत ज्यादा इविल है, बहुत गलत है। वैसे तो सारे डिस्क्रिमिनेशन गलत हैं, बट जो सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है वो है कास्ट सिस्टम। फ्रेंड्स, इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। कास्ट सिस्टम मतलब हमारी सोसाइटी के लोगों को प्रोफेशन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है और ये डिवीजन काफी सालों से चला आ रहा है। यानी अगर कोई झाड़ू लगाता है तो उसका बेटा झाड़ू ही लगाएगा और अगर कोई कलेक्टर है तो उसका बेटा कलेक्टर ही बनेगा। तो इसी तरह के अजीब से कॉन्सेप्ट पे ये कास्ट सिस्टम बेस्ड था। फ्रेंड्स, इस डिवीजन के बेसिस पर भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे ब्राह्मण को अलग ट्रीटमेंट मिलेगा तो शूद्र और वैश्य को अलग ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फेमस राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि छोटे थे तो उनके स्कूल के हेडमास्टर रोज उनसे स्कूल की क्लीनिंग करवाते थे और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे। ऐसे ही फ्रेंड्स, आज भी कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन्हें टेम्पल्स में जाना, पब्लिक प्लेसेस यूज करना, अपर क्लासेस के साथ उठना बैठना अलाउड नहीं है। ये सब उनके साथ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो लोग सो कॉल्ड लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं और ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिटीज के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में ज्यादा है, जहां लोग आज भी एज ओल्ड पुराने सिस्टम में बिलीव करते हैं। फ्रेंड्स, आप ये तो जानते ही हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां बहुत सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन ये डाइवर्सिटी भी कई बार डिस्क्रिमिनेशन का रीजन बन जाती है और ऐसा तब होता है जब दो रिलीजन्स के लोग एक दूसरे को इक्वली ट्रीट ना करें, which is very wrong because we all are equal and we all are Indians.
फ्रेंड्स, जब भी किसी के साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसका मतलब ये है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया जा रहा है, जो कि गलत है, बहुत गलत है। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हर सिटीजन को पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का राइट देता है, पूरी डिग्निटी के साथ जीने का राइट देता है, जिसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं ले सकता। सो फ्रेंड्स, हमने इनइक्वालिटी के बारे में काफी कुछ समझाया आपको। क्या क्या समझा हमने? हमने समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सारे सिटीजन्स को इक्वल मानता है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं। लोगों को आज भी उनके कास्ट, क्लास, वेल्थ, प्रोफेशन और जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत बड़ा रीजन है इनइक्वालिटी का, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का वो इक्वली नहीं है लोगों के बीच, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इनइक्वालिटी का। फ्रेंड्स, इंडियन सोसाइटी काफी सालों से कास्ट बेसिस पर डिवाइड है, जिसकी वजह से आज भी कुछ कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिटीज के कंपैरिजन में विलेजेस में ज्यादा प्रेवेलेंट है। कास्ट के अलावा लोगों को उनके रिलीजन के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जब भी किसी के साथ उनकी कास्ट, क्लास या रिलीजन की वजह से या किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल की डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया जा रहा है। फ्रेंड्स, हर इंडियन सिटीजन को सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ रहने का राइट है, और ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। सो let us revise once again. Friends, Indian Constitution recognizes every Indian citizen as equal. Still, people are discriminated against in the Indian society. People are discriminated on the basis of their caste, class, wealth, profession, and gender. And friends, as you know, unequal distribution of resources is also one of the main reasons for inequality. Caste-based discrimination is the most common form of inequality found in the Indian society. Caste-based discrimination is more common in rural areas as compared to cities. Friends, people in the Indian society are also discriminated on the basis of their religious background. Whenever a person is treated unequally, it means that his or her dignity or self-respect has been violated. And friends, every Indian citizen has the right to live his or her life with dignity and self-respect. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल, जिसमें हमने